छोटी सी मिसाल ले लें। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं कम्युनिकेटर 24.7। आज जिस बात को मैं करना चाह रहा था वो है एक स्पेसिफिक किस्म की स्कीम जिसको ऑनलाइन अर्निंग के साथ जोड़ दिया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम कह सकते हैं इसको, और जो पुराने लोग जानते हैं वो इसको पोंजी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ हकायक और कुछ बाकी चीज़ों के साथ मैं इस बार आया हूँ ताकि ज़रा बात की जा सके कि असल में होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा। ऑनलाइन सर्च करें आप तो आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा इस टाइप का जो आपको कहेगा जी मैंने कोर्सेज करवाने हैं, मैंने आपको ये करवाना है, मैंने वो करवाना है, तो आपको इतनी फ़ी ज्वाइनिंग फ़ी पे करनी होगी। आप ज्वाइनिंग फ़ी पे करते हो, उसके बाद वो कहता है आप अपने साथ 2 और बंदे लेके आए जो ज्वाइनिंग फ़ी पे करेंगे, और इस तरह एक पिरामिड बनना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अट्रैक्टिव लगता है कि यार ये थोड़े से पैसे हैं, ये भी हम दे देंगे, बाद में हमारे पैसे आते रहेंगे, बाकी मामला होंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो पहले हम समझ लें कि ये स्कीम काम कैसे करती है। इस स्कीम के अंदर काम इस तरह होता है कि फ़र्ज करें आपसे वो 3,000 रुपये पाकिस्तानी मांगते हैं और कहते हैं कि आप मज़ीद 2 बंदों को ज्वाइन करवाएं और पर ज्वाइनिंग आप 1,500 या 2,000 कमीशन मिलेगा। तो वो कमीशन, उसका कमीशन बांट के आपको दे दिया जाता है, आपको बांट के आगे कर दिया जाता है। इस तरह एक तरतीब के साथ नहीं ये सिलसिला चल रहा होता है। 2 लेके आएंगे, 2 आगे से 4 लेके आएंगे, 4 लेके 6 लेके आएंगे, एक बनता जाएगा। और इसमें जो सबसे बॉटम लाइन होती है वो सबसे ज्यादा होते हैं और जो टॉप पे होता है वो सबसे ज्यादा गेन कर रहा होता है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिस्टम जो सा है ये किसी भी लिहाज से समझ में नहीं आता और इसके बहुत सारे मसाइल हैं। इसमें कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, वो उसको भी देखना पड़ेगा और बाकी चीजें। लेकिन पहले पोंजी के बारे में बात करना चाहूंगा। चार्ल्स पोंजी के नाम से एक शख्स था जो कि अमेरिका के अंदर 1920s के अंदर उसने एक स्कीम लॉन्च की थी। वो स्कीम भी ऑलमोस्ट यही आइडेंटिकल स्कीम थी कि आप आए सिस्टम के अंदर आए और आप सिस्टम के अंदर मजीद 2 बंदों को लेके आए, फिर वो आगे 2 बंदे और लेके आएंगे, वो एक पूरा सिलसिला। चूंकि पोंजी की स्कीम में अच्छे रिवार्ड्स थे कि आप एक दफा ज्वाइन कर लो, ज्वाइनिंग के बाद आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, तो लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव था ये कि ठीक है एक दफा हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें इसके अच्छे रिटर्न्स आएंगे, क्यों ना इसको हम ज्वाइन करें, इसके साथ काम करें। तो वो एक सिलसिला बनना शुरू हुआ, काम करना शुरू किया लोगों ने, काम करना शुरू किया, लोगों को पसंद आया कि यार ये सिस्टम अच्छा है और क्यों ना इस पे इन्वेस्टमेंट करके हम भी अमीर हो जाएं। तो पोंजी की स्कीम 3 साल चली। 3 साल चलने के बाद जो गवर्नमेंट के हाथ चढ़ गया वो और बाकी मामला हुए उसको फारिग कर दिया गया और स्कीम को गवर्नमेंट के हाथ से चढ़ गया था 2 या 2.5 साल के बाद, और एक्सपोज हो गया सबके सामने, उसको सजा भी हुई और बाद में आखिरी आयाम उसके काफी मुश्किल गुजरे। लेकिन क्योंकि ये इतना मशहूर हो गया था पोंजी कि इसके बाद इस तरह की जितनी भी स्कीम्स आती थी उनको पोंजी स्कीम ही कहा जाता है। यानी कि आजकल जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इन हुई है और इस तरह के और कुछ कंपनीज हैं जिसमें टाइम्स के नाम आता है, त्यांशी उसमें कहते हैं, उसके बाद अलायंस के नाम से एक है, उसके बाद एक और कंपनी है फॉरएवर। इस तरह और भी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, जो छोटे मोटे फ्रॉड कर रहे हैं वो तो वैसे ही। पोंजी डायरेक्टली फ्रॉड है, इसको ध्यान में रखने पहले। अब ये जिन कंपनी को मैंने आपको नाम लिया कि इन कंपनीज का तरीका कार क्या है इसको भी समझना है। लेकिन इससे सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल है इसको, ये मैंने शेयर कर रहा हूँ आपसे, इंग्लिश में है, मैं आपको इसको उर्दू में भी समझा देता हूँ कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, समझाया जा रहा है कि पिरामिड स्कीम और एलएमएम स्कीम से बच के रहें। ठीक है, ये प्रॉफिट डिपॉजिट के नाम पे काम करवाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, फिर कहते हैं कि मजीद रिक्रूट करवाएंगे और मजीद पैसे लें। इसकी एक स्कीम के नीचे पिरामिड भी आपको नजर आ रही होगी, साइड पे दिखाता हूँ। इसके सबसे नीचे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है और नीचे जनाब का एड्रेस भी लिखा हुआ है इस्लामाबाद का, नीचे साथ एक ईमेल एड्रेस भी मौजूद है कंप्लेन वगैरह करने के। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बैन किया हुआ है और कहा हुआ है कि यार ये स्कीम्स नहीं चल सकती,
तो फिर ये कंपनी काम कैसे कर रही है? सर, ये कंपनीज अपने आप को प्रोडक्ट सेलर के तौर पर रजिस्टर करवाती हैं। ये कोई प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, जैसा टाइम्स वाले हैं, अलायंस वाले हैं, ये अपने आप को जब बुक करवाते हैं, जब अपने आप को कानून के दायरे में लेके आते हैं, तब ये अपनी सेल्स के सिर पे लेके आते हैं, अपनी स्कीम के पोजीशन में नहीं लाते, अपनी स्कीम की शो ऑफ नहीं करते। इनके जो सीनियर हैं, जब वो किसी अपना जगह बैठते हैं तो वहां पे भी उनकी कोशिश होती है कि वो एलएमएम का और नेटवर्क मार्केटिंग का कम से कम जिक्र करें। ये काफी दुनिया के काफी मुल्कों में बैन है और ये पाकिस्तान में भी बैन है, पहली चीज। दूसरी, MLM मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल करना या नेटवर्क बनाना या पिरामिड बनाना, इन सब की स्कीम्स को मैंने एक दो मुफ्ती साहबान से रब्ता किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आजकल इंटरनेट पर काफी वायरल है, उनका एक लिंक मैं वीडियो में लिंक दे दिया है, वो भी देख लीजिएगा। उनके मुताबिक भी ये हराम है, और एक मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, उनके हिसाब से भी ये गलत है। अब उनके दोनों के हिसाब से गलत क्यों है, इस चीज को भी समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट इनका इतना अच्छा है नहीं जितनी उसकी प्राइसिंग है। प्राइसिंग इसीलिए रखी हुई कि बेसिकली उन्होंने प्रोडक्ट थोड़ी बेचना है, उन्होंने बेसिकली नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क से पैसे कमाने हैं। टाइम्स को तो मैं अच्छी तरह इसलिए जानता हूँ कि एक बहुत पुरानी कंपनी है और वो इसी तरीके से पैसे कमाते थे कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सा वो लोग कमाते थे, वो वहां पर लेक्चर देना था, जो टिकट सेल होती थी उनकी, और जहां से वो लेक्चर देते थे लोगों को आके, जी हाँ ज्वाइन करें, देखें कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने पैसे मिलते हैं, कितना वो मिलता है। इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे काम क्या करना है। वो हमेशा आपको ये कहेंगे आप बस अमीर हो गए, आप करोड़पति हो गए। किसी भी स्कीम में जब वो शख्स ये कहते कि बस आपने ये थोड़ा सा काम करना, उसके बाद इनकम ही इनकम, ऐसी कंपनी से बच के रहिएगा। आप अगर हलाल हराम का एहतराम करते हैं तो एलएमएम से वैसे ही दूर रहिएगा, पहली बात। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको बैन किया हुआ है। फिर इसकी प्रोडक्ट्स को इतनी खास होती नहीं, यानी टाइम्स के एक भाई साहब थे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसकी टूथपेस्ट जो है वो कैंसर का इलाज भी हो जाता है। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन ऐसा हुआ। इस तरह फॉरएवर लाइफ वाले जो है वो अपनी एरोवेरा से बनाई हुई चीजें सेल कर रहे होते हैं, और यकीन माने उस रेट पे सेल कर रहे हैं जिस रेट पे आपको पूरा एरोवेरा का बाग मिल जाए, लेकिन वो सेल कर रहे हैं। इशू क्या आ रहा है, लोग जो उसमें काम करते हैं वो क्या करते हैं कि यार एक महंगी चीज हो खरीदी, दुगनी तिगनी चौगनी महंगी कीमत, और इसको अब चूंकि खरीद लिया है, पता है चीज फारग है, फजूल सी है, लेकिन क्या करें, कैसे इसको करें। तो वो कोशिश करते हैं कि इसको इस तरह कर दिया जाए कि हमने तो खरीद लिया, अब ये भी खरीदे, अब ये भी खरीदे, कम से कम मेरे पैसे तो रिकवर हो, मेरा किबला तो दुरुस्त हो, मेरे पैसे तो मेरी जेब में आए, ठीक है, मुझे दुख तो ना हो ना कल को कि मैंने जो इन्वेस्ट किए थे वो जाया नहीं हुए, वो जाया हो गए, मुझे पैसे मुझे मिल जाए। तो इस ज़हनियत की वजह से फिर नुकसान होता है। आप जबरदस्ती 4 बंदों 5 बंदों को पकड़ते हैं, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, और इस नेटवर्क में सबसे बड़ी कमजोरी ही यही है कि नेटवर्क में कोई एक शख्स भी अगर काम नहीं कर रहा तो आपका नेटवर्क आपको पैसे नहीं देगा। इस चीज को भी देखें कि वो काम ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। कोई एक पिरामिड के अंदर एक शख्स जो है वो काम करना छोड़ देता है, उसका ऑफ हो जाता है, और उसके नीचे पूरी लाइन ऑफ हो जाती है। आपकी जो थोड़ी बहुत इनकम बन भी रही थी वो भी नहीं बनेगी। फिर कुछ अर्से बाद पता चलता है कि ये इस कंपनी में से फलां शख्स जैसा चला गया है और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम से बच के रहे। ये सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं है। ये सो कॉल्ड इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके वीडियोस आपको दिखा देंगे। इंडिया में बहुत ज्यादा काम होता है, उन्हीं के वीडियोस आपको दिखाएंगे, अपना वीडियो जनरल नहीं दिखाएंगे। यार मैंने फॉरएवर लाइफ को जब फर्स्ट टाइम उसका इंट्रो लेने गया तो जो शख्स जूम पे बैठा हुआ था, मैंने उससे शर्त लगा ली थी कि सर आप इंडिया में बैठे हुए। तो थोड़ी देर बाद वो बोल पड़ा कि हाँ जी मैं इंडिया से। इसके अलावा जो है वो बड़ा मसला जो है वो इस सारे मामले में लोगों का फंसना है। मिसाल के तौर पर डबल शाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, वो भी बेसिकली पॉन्जी स्कीम ही थी। उसके थ्रू ही वो पैसे में आप मुझे पैसे दे दें, इतने से बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आपने बंदे भी लाने हैं, बंदे लाएंगे, वहां काम होगा। पहले लोगों का रिटर्न 10 दिनों का था, फिर 15 दिनों में गया, फिर 20 दिनों में गया, फिर 30 दिनों में चला गया। आखिरी टाइम पर 2 माह बाद रिटर्न मिलने शुरू हुए थे लोगों को। तो सबको पता था कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, लेकिन सब लोग ना एक अपने ख्याली प्लाव में गुम हो जाते हैं कि बस यही करना है।
ये इसी में रहना है, ये सबसे अच्छा है, वो इसको किसी और रंग में ले लेते हैं। ये रंग बड़ा गलत है। स्कीम्स की वजह से जो सबसे बड़ा मसला बना वो बना गरीब लोगों का। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपने घर में अपनी बहनों के जेवरात तक सेल कर दिए, और सेल करने के बाद जो सा वो इस काम में पड़ गए। अब वो पड़ गए हैं, वो काम में चलना शुरू हो गया है। अब उनको ये है कि मैंने पैसे जाया कर दिए हैं, मेरा मसला बन गया है, अब मैं किसी न किसी से रिकवरी तो करूं एटलीस्ट। वो आपको दिखाएंगे कि ये देखें ये लोग कितने अमीर हैं, ये कितने अमीर हैं, कितने लोग हैं। आज उनकी लाइन में से कोई एक शख्स भी अगर नहीं आता काम में या नहीं मामला बनता तो नहीं होगा कुछ भी। इनसे बचें। कोई भी ऐसा काम जो आपको रातों रात अमीर कर दे और आपकी इनकम आती रहे, ऐसी किसी चीज से भी बचें, और जरूर बचें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको बगैर कुछ किए वो आपकी इनकम बढ़ती रहे और बाकी मामला तो इन चीजों से बचिएगा। बगैर हिलजुल किए, बगैर किसी काम किए कोई इनकम आपको इस तरह हो रही है तो इसमें कोई मसला है, इस मसले को समझे। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करवा रहा है और आपको सिर्फ एक पेपर पे दिखा रहा है, देखें ये मुझे इतनी इनकम हुई है, मुझे इतनी इनकम हुई है, मुझे इतनी इनकम हुई है। जब आप उनको एनालाइज करते हो, उस पिरामिड को स्टडी करते हो, तो पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत सारा पैसा कमा के ये थोड़े से पैसे बांट रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे। सो उस कुछ नहीं का कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरह के मसले जो उनसे वो ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। आप लोग अगर हलाल नहीं खाना चाहते, आप लोग अगर इसको हराम और हलाल में नहीं करना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन क़यामत वाले दिन आपको कम से कम कोई एक सवाल लाज़िम होगा कि आपको किसी एक ने कम से कम कहा था कि ये हलाल है कि हराम है। किसी एक से आपने पूछा था ये ठीक है कि गलत है। इसी तरह बाकी चीजों को जो आप करते हो, बड़ा नोट करते हो, अपने हलाल हराम देखते हो, बाकी मामला करते हो, इसको क्यों नहीं कर रहे हो? इसको भी देखिए और इस पे यानी कि मजीद चीजों को बेहतर कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एक गलत काम करने वाले हो, इस गलत काम से बचें। मैंने आपको वो भी दिखा दिया। जैसे ये कंपनीज आपको अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस तरह की दूसरी चीजें भी दिखाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इनका कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग लेवल की या उस लेवल की कंपनी अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाती। ये समझना चाहिए आपको कि वो कंपनी आपके साथ कैसे फ्रॉड कर रही है, उसको भी समझें और समझ के चले। हक हलाल कमाएं, हक हलाल खाएं और खिलाएं बच्चों को। ये ना हो कि कल को आप इसी पे फंस जाएं और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी मिसाल ले लें। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसको द कम्युनिकेटर के नाम से